क्या हुआ? पर आप उधर से निकलते वक्त मैसेज करते थे। नहीं, मैं यहाँ पर था। यहाँ पे डेटा सेंटर में था। ये रात्रि काल आ रहे माधुर। छोड़, अब क्या फायदा माधुर। स्टार्ट करें हम लोग। करें। करें। कंप्लेन आ गई है। जी बात है। हेलो। 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 वो कहाँ से था? मैंने पूरी था। ये तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डायनेमिक राउटिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था। हम लोगों ने देखा था कि डायनेमिक राउटिंग की मेजर जो है दो टाइप्स होती हैं, एक ईजीपी और एक आईजीपी। फिर उनको आगे फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। ठीक है, जिनमें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स थे, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स थे, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स थे और पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल्स थे। उनमें फिर रिप, EIGRP, OSPF, ISIS और BGP। बीजीपी में फिर eBGP, IBGP शामिल थे। तो ये जनरल एक सिनेरियो था। उनमें फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के हवाले से हम लोगों ने उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को स्टडी किया कि एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में आईजीपी प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, उन आईजीपी प्रोटोकॉल्स में जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है उनकी कैटेगरी में रिप लाई करता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में जब सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डेटे को ट्रांसफर करना होता है तो उसमें जो मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने का जो मेथोडोलॉजी यूज की जाती थी वो नंबर ऑफ हॉप्स थे। ठीक है, जिस रास्ते में नंबर ऑफ हॉप्स की तादाद कम होती थी उस रास्ते को प्रेफर कर दिया जाता था। और फिर रिप का एक ड्रॉबैक हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि रिप चूंकि पूरे राउटिंग टेबल को अपडेट करता है, इस वजह से रिप के अंदर जो है वो मैक्सिमम जो होप्स की जो लिमिट होती है वो 15 होती है। जब भी हमारे सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक रास्ते में 15 से मैक्सिमम राउटर 16 जैसे ही आएंगे तो वो बेसिकली क्या कर देगा, राउटिंग को इन्फिनिटी काउंट कर देगा और इस वजह से सारे जो है ना राउटिंग ड्रॉप हो जाएगी और आपकी कम्युनिकेशन रुक जाएगी और वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। यानी 15 से ज़्यादा राउटर्स को सपोर्ट ही नहीं करता अपने एक राउटिंग टेबल में। फिर इसी वजह से चूंकि ये पूरे राउटिंग टेबल को बार बार हर हेलो मैसेज के साथ अपडेट करता था
तो उस वजह से इसकी कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा स्लो थी। जब कन्वर्जेंस स्लो थी तो ऑब्वियसली ये रिलायबल प्रोटोकॉल नहीं है। और इसके अलावा इसकी स्केलेबिलिटी के लिहाज से भी हमने देखा था, चूंकि इसकी लिमिट लग गई थी कि 15 राउटर्स इसकी है, तो इस वजह से ये इसकी रिलायबिलिटी भी नहीं थी और साथ इसकी स्केलेबिलिटी भी नहीं थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब रिप आपस में कोई एक नेबर क्रिएट करता है नेबरशिप को मेंटेन रखने के लिए, जो कि एक मैकेनिज्म स्टैटिक राउटिंग में नहीं था, तो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम लोगों ने स्टैटिक और डायनेमिक में यही देखा था कि इसमें नेबरशिप को मेंटेन रखने के लिए हेलो मैसेजेस भेजे जाते हैं, कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है उसमें, ना कि सिर्फ रिप में। तो इस वजह से जब ये नेबरशिप मेंटेन रहेगी तो हर 30 सेकेंड्स के बाद हेलो मैसेज जाता जाएगा। और इनकेस 30 सेकेंड्स में के दरमियान कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ भी हुआ और वो हेलो मैसेज नहीं गया, तो फिर उसके बाद क्या करेगा, 180 सेकेंड्स उसका होल्ड टाइम है, 180 सेकेंड्स तक वो वेट करेगा। और अगर 180 सेकेंड्स तक भी उसको कोई अपडेट नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर उसका फ्लैश टाइमर जो है वो 60 सेकेंड्स है। तो 180 प्लस 60 240 सेकेंड्स के बाद अपने राउटिंग के टेबल से उस स्पेसिफिक रोड को रिमूव कर देगा और अपने राउटिंग टेबल को दोबारा से अपडेट कर देगा। तो 240 सेकेंड्स की बात की जाए तो ये 4 मिनट्स बनते हैं। तो ये 4 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम है, इस वजह से इसको ये कहा जाता है कि कन्वर्जेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा स्लो है। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई लिंक अप या डाउन होता है तो उसमें बेसिकली फौरन से एक ट्रिगर्ड अपडेट भेजी जाती है और उसमें तमाम राउटर्स को ये अपडेट कर दिया जाता है कि स्पेसिफिक टोपोलॉजी में स्पेसिफिक जो है ना राउटर में ये लिंक ऐड कर दिया गया है। वो इसलिए बेसिकली ट्रिगर्ड अपडेट भेजी जाती है क्योंकि जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, बाकी राउट्स तो ऑलरेडी शेयर्ड हैं, तो इस वजह से जब ये लिंक ऐड होगा तो ऑब्वियसली कोई एक रास्ता भी जनरेट होगा। लिंक ऐड होने से मुराद कि एक रास्ते, दो रास्ते कोई जुड़े हैं आपस में, जब रास्ते जुड़े हैं तो ऑब्वियसली होप्स की तादाद, सोर्स टू डेस्टिनेशन चेंज हो सकती है। और चूंकि ये है भी होप्स बेस्ड कम्युनिकेशन, होप्स को ऊपर अब फैसला करता है कि हमने जहां से होप्स कम होंगे वहां से सोर्स से डेस्टिनेशन कम्युनिकेट करना है। इस वजह से यहाँ पर ट्रिगर्ड अपडेट आ जाती है उस लिंक की, सब लोग उस लिंक को अपने पास ऐड कर लेते हैं और फिर दोबारा से चेकिंग की जाती है कि कौन से रास्ते से आपके राउटर्स कम आ रहे हैं और फिर उनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट करवा दी जाती है। ठीक है। उसके अलावा इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया था कि रिप वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 के अंदर जो है इसमें बेसिकली एक मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस यूज किया जाता है नेबर्स को फाइंड करने के लिए जिनके साथ कम्युनिकेशन की जा सके। फिर हम लोगों ने रिप के आपस में प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, उसको देखा। और फिर हम लोगों ने साथ ये देखा कि जैसे एक्टिव और पैसिव इंटरफेस का कॉन्सेप्ट स्टैटिक राउटिंग में था, स्टैटिक राउटिंग में एक्टिव और पैसिव इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा था इन द सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज वैल्यू। जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू कम होती थी उसको एक्टिव इंटरफेस कंसिडर किया जाता था, और जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती थी उसको पैसिव इंटरफेस कंसिडर किया जाता था। लेकिन वहां पर दोनों ही सूरतों में कोई अपडेट्स नहीं आती थी, कोई राउटिंग टेबल्स वगैरह कुछ नहीं अपडेट किया जाता था क्योंकि वो स्टैटिक राउटिंग हो रही होती थी। लेकिन यहाँ पर एक्टिव और पैसिव इंटरफेस में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर सबसे पहले तो एक्टिव और पैसिव इंटरफेस का तयन इस बात पर होगा कि जिस रास्ते से नंबर ऑफ राउटर्स ज्यादा होंगे वो पैसिव बन जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसकी चूंकि मैट्रिक कैलकुलेशन ही नंबर ऑफ होप्स है। ठीक है। जबकि पैसिव इंटरफेस की अगर हम लोग बात करें तो जहां से एक्टिव इंटरफेस की बात करें तो जहां से नंबर ऑफ राउटर्स, नंबर ऑफ होप्स कम होंगे वो एक्टिव बन जाएगा। लेकिन पैसिव इंटरफेस यहाँ पर चूंकि अभी यहाँ पर अपडेट्स भी लेनी है तो उस सिनेरियो में राउटिंग टेबल को अपडेट करने में और हेलो मैसेजेस को जनरेट करने में पैसिव इंटरफेस का क्या सिनेरियो होगा। एक्टिव इंटरफेस तो सबसे कम्युनिकेट कर रहा है और वो ऑब्वियसली हेलो मैसेजेस को भेजेगा, वो सारा कुछ आपको पता है। लेकिन पैसिव इंटरफेस का यहाँ पर ये रोल होगा कि पैसिव इंटरफेस किसी को भी कोई अपनी राउटिंग की अपडेट्स नहीं भेजेगा। ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट से राउटर्स लगे हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनके भी इंटरफेसेस पैसिव होंगे, ऑब्वियसली ऐसा हो भी नहीं सकता। उनका उनके लिए शायद कोई ये राउटर शॉर्टेस्ट पाथ में आ रहा हो किसी डेस्टिनेशन के लिए, तो ये बाकी सबसे तो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होगा राउटिंग टेबल्स, इनके पास बाकियों की इंफॉर्मेशन होगी लेकिन इनकी इसकी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं होगी। ठीक है। इस वजह से पैसिव इंटरफेस में याद रखना कि इट विल जस्ट receive the hello message from other routers or other number of hops which are connected to it, but it will not share its own routing information or routing table, or you can say that its BPDU message or hello message to others in the scenario when it is considered as passive interface। लेकिन जैसे ही एक्टिव बनेगा तो ये दोबारा से फिर दोबारा ट्रांसफर करना शुरू कर देगा हेलो मैसेज, और उनको शेयर करेगा जहाँ जिनकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इनके पास मौजूद होगी, क्योंकि बाकी लोग तो इसके साथ ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं। क्लियर हो गया।
जो ट्रिगर रेड होती है वो पैसिव कंपोनेंट्स में भी जाती है, पैसिव आउटपुट्स में भी जाती है। तो जब, हाँ ऑब्वियसली जब ट्रिगर अपडेट जाएगी तो उसमें जो किस स्पेसिफिक एक राउटर है जहाँ पर ये अपडेट हो रही है, अगर उसको अपने इंटरफेस के ऊपर चेंजेस आ रही है तो ऑब्वियसली उसके इंटरफेसेस भी ऑटोमेटिकली दोबारा रिकॉल होंगे। सबसे पहले तो उस अपने राउटर के ऊपर रिकॉल होंगे कि कौन सा एक्टिव बना है और कौन सा पैसिव बना है, लेकिन इनिशियली तो सारे इंटरफेसेस के जरिए से जाएगी। और दूसरी बात जो आपने की है कि जब किसी एक अपडेट इस सिनेरियो में है, बाकी तो और कहीं से घूम फिर के इसके पास जरूर आएगी, क्योंकि एक जगह पे लिंक चेंज होगा, बाकी रिसीव तो करेगा ही करेगा ये। ठीक है, ट्रिगर्ड अपडेट। बाकी जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो मैंने एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल मैंने आपको मजीद डीप में जाके बताया, जनरली जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स को दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक डिस्टेंस वेक्टर को, एक जनरली लिंक स्टेट को। तो डिस्टेंस वेक्टर में फिर एक और होता है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर, जिसको EIGRP कहा जाता है। ठीक है, आगे इसके मेंशन भी हुआ है। तो देयर आर जनरली, यू कैन से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स, वन इज डिस्टेंस वेक्टर एंड अदर इज लिंक स्टेट। तो डिस्टेंस वेक्टर में एक तो रिप है, लेकिन दूसरा जो EIGRP है उसको एडवांस डिस्टेंस वेक्टर है, और जिसको इस वजह से इसको ये भी कहा जाता है कि ये एक अलग हम लोग कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया था जब हम लोगों ने इनकी ट्री क्रिएट की थी, दिखाया हायरार्की क्रिएट की थी। इसके अलावा जो लिंक स्टेट है उसमें मेनली OSPF यूज होता है, ISIS कभी यूज होता है, कभी बहुत कम, वो भी ISIS की यूजेबिलिटी है क्योंकि वो प्रोप्राइटरी है। तो लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था कि जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं स्पेसिफिकली वो, उनकी जो मैट्रिक कैलकुलेशन होती है, सोर्स से डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन का जो मेथोडोलॉजी होती है, उसमें वो नंबर ऑफ होप्स को चेक करते हैं। वो ये देखते हैं डायरेक्टली राउटिंग टेबल्स को अपडेट करके और अपने रोड्स को अपडेट करके फिर वो कम्युनिकेशन करते हैं। जबकि जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स थे उसमें बेसिकली जब लिंक्स अपडेट्स होती हैं, लिंक्स के डेटाबेसेस अपडेट होते हैं, तो जब ये काम होता है तो ऑब्वियसली पूरे डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन आ जाती है, जब पूरे टोपोलॉजी उनके पास आ जाती है, जब वो टोपोलॉजी आती है तो इस वजह से उनके पास पूरे नेटवर्क की डायग्राम आ जाती है, उसके लिए सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना ईजी होता है, तो इस वजह से उनको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। लेकिन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की एक और जो है ना उनका ड्रॉबैक ये भी होता है कि वो बेसिकली चूंकि पूरे नेटवर्क का मैप हर राउटर अपने पास स्टोर करेगा तो उसको ऑब्वियसली साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब वो साइज ज्यादा हो जाएगा तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए भी एक जो है ना मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें एरिया, तो जिन जिन राउटर्स ने आप बेसिकली पूरे राउट मैप अपने पास रखना होता है उनको सेम एरियाज में कॉन्फ़िगर कर देते हैं और बाकी को डिफरेंट एरियाज में। तो जिन जिन का एरिया सेम होगा जस्ट उन्हीं की बेसिकली मैप को अपने पास स्टोर करेंगे। इस वजह से भी वो जो बेसिकली साइज का मैकेनिज्म को इस तरह से अचीव किया जाता है उसको। जी जी, वही एरिया, उसको फिर हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, उनको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ यहाँ तक तो बात हो गई। स्टैटिक राउटिंग में तो हमारे पास हमें पता था कि चूंकि राउटिंग टेबल्स ही नहीं अपडेट हो रहे, जब राउटिंग टेबल्स अपडेट नहीं हो रहे इसका मतलब कोई हेलो मैसेज भी नहीं जा रहा। तो जब ये हेलो मैसेज नहीं जा रहा तो कोई चीज घूम फिर के वापस भी अपने पास नहीं आएगी, यानी लूप्स नहीं जनरेट होंगे स्टैटिक राउटिंग में। लेकिन डायनामिक राउटिंग में एक चीज होती है कि लूप्स जनरेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हेलो मैसेज जहां से जनरेट हो रहा हो, लूप्स का आमतौर पर यही कंसेप्ट होता है ना, कोई पैकेट जहां से निकला घूम फिर के वहां पे आ जाए, अगर तो इस चीज को हमें रोकना होता है। ठीक है, तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में हर एक प्रोटोकॉल के अपने अपने मैकेनिज्म्स होते हैं जिसमें लूप को कंट्रोल किया जाता है, लूप को अवॉइड किया जाता है। तो उसमें हम लोग, ये मैंने अलग से नोट्स बनाए हुए हैं, ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा कि जो होता है ना रिप, रिप के अंदर बेसिकली तो ये जो होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप के अंदर जो है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ होप काउंट्स हमें पता है वो 15 होते हैं। तो जैसे ही 15 से ज्यादा एक भी होप ज्यादा होगी तो उसमें लूप जनरेट, असल वजह जो है ना हम लोगों ने एक तो ये देखा था, एक हम लोगों ने इसका ड्रॉबैक ये देखा था कि हमारी जो राउटिंग टेबल पूरे पूरे अपडेट्स हो रहे हैं हर हेलो मैसेज के साथ, तो एक तो हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रही है, कॉस्ट बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रही है, इस वजह से भी हमारे पास नंबर ऑफ होप्स 15 से ज्यादा नहीं हमारे कर सकते। दूसरा, जब इसके अंदर बेसिकली पाथ चूज किया जा रहा होता है तो पाथ चूज करने में हर तरह से, जैसे हम लोग एल्गोरिथम्स को स्टडी करते हैं ना, एल्गोरिथम्स के पीछे पूरा कोड होया होता है। तो रिप के बेसिकली जो एल्गोरिथम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इसके पीछे जो एल्गोरिथम चल रहा है स्प्लिट हॉराइजन का, उस एल्गोरिथम का बेसिकली ये पर्पस होता है कि उस एल्गोरिथम ने देखा है कि कहाँ कहाँ से किस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऐड किए जा सके तो हमारी जो है ना लूप ना जनरेट हो।
तो किसी भी सिनेरियो में किसी भी तरह से जब उस एल्गोरिदम ने जब रन किया, जब डेटा सेट्स रन हुए उसके बैक एंड के ऊपर, तो देखा गया कि जब भी 15 से 16 किसी भी सिनेरियो के ऊपर राउटर्स आ रहे थे तो उस वक्त लूप जनरेट होना शुरू हो रही थी। तो इस चीज को, इस वजह से जो है ना, हमारे पास असल जो टेक्निकल जो रीजन है कि इसमें राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है वो 15 राउटर्स को क्यों सपोर्ट करता है, 15 हॉप्स को, इसलिए कि जिस भी सिनेरियो में जैसे भी आप 15 से 16 वाला राउटर ऐड कर रहे थे तो बार बार लूप जनरेट हो रहा था, लूप जनरेट हो रहा था तो आपकी काउंटिंग टू इन्फिनिटी जनरेट हो रही थी, और पूरा नेटवर्क, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल लूप जनरेट हो रहा था, कि पूरे नेटवर्क की वर्किंग रुक जाती थी और आपका जो है ना रिप फेल हो जाता था। तो ये बेसिकली एक पर्पज है, ठीक है। तो उस लूप को अवॉइड करने के लिए अब क्या क्या चीजें, ये कॉन्सेप्ट अब देखिएगा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले उसको उसमें कहा जाता है एक जो कंसेप्ट है उसको स्प्लिट होराइजन, ठीक है। स्प्लिट होराइजन का कंसेप्ट यूज किया जाता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के बैक एंड के ऊपर। इस प्रोटोकॉल के पीछे जो कोडिंग हुई हुई है उसमें स्प्लिट होराइजन का कंसेप्ट यूज किया जाता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि सेंट बैक वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। स्प्लिट होराइजन में सेंट बैक यानी कि अब दो राउटर्स हैं, जैसे हम लोगों ने टोपोलॉजी में कल कोई एक कंसेप्ट स्टडी किया था, तो इसमें अगर जैसे हम लोग कोई एक टोपोलॉजी बना भी देते हैं, बल्कि मैं आज आप लोगों को ये रिप के पैकेट्स को कैप्चर करके इनकी कम्युनिकेशन भी करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोगों के पास पैकेट ट्रेसर में तो हमने कल काम कर दिया था और उसको दोहराने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजी थी, ठीक है। तो आज मैं ऐसे करता हूँ, GNS3 के ऊपर इन पैकेट्स को साथ कैप्चर भी करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों के पास अगर GNS3 नहीं है तो राउटर्स तो आपके पास यहाँ पर स्पेयर होंगे, दो ही राउटर्स लेके आप अपने लैपटॉप में, वायर शार्क जनरल वायर शार्क होगा तो फिजिकल उनकी आप आपस में कम्युनिकेशन करवा दीजिएगा क्रॉस केबल लेके। तो आपके पास वहां पे भी वैसे ही पैकेट्स कैप्चर होंगे जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो ये जो GNS3 है ना बेसिकली, या ईव है, ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर है जहां पर आप इनको जब जनरली इंस्टॉल करोगे तो ये आपके सिस्टम की ओरिजिनल मेमोरी को लेंगे, जैसे आमतौर पर राउटर्स नहीं लेते, उनको सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। इसमें भी ये बेसिकली जैसे वर्चुअल मशीन हम लोग करते हैं, तो इसमें भी इनका लोकल होस्ट बन जाता है बेसिकली इनको चलाने के लिए। तो इस वजह से इनमें जो राउटर्स या स्विचेस हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो उन राउटर्स के आईओएस वो आईओएस होंगे जो रियल स्विचेस और रियल राउटर्स के होते हैं। और वो बाय डिफॉल्ट आमतौर पर तो हम राउटर्स को परचेज करके लाते हैं जैसे आपके डेटा सेंटर में, तो इनके आईओएस ओईएम ने किए होते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जब GNS3 हम करेंगे, आपने यूज किया हुआ है? तो GNS3 हम लोग जब करेंगे इंस्टॉल, तो उनके लिए iOS भी हमें TFTP सर्वर से जिस तरह से लिया जाता है वो पूरा वो उस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना होगा, तो तब उसके iOS वगैरह भी होंगे, ठीक है। तो अभी मैं GNS3 को ओपन करता हूँ। तो देखिएगा लोकल होस्ट के साथ कनेक्ट होगा। जो मैंने अपने सिस्टम की कुछ रैम, इसके लिए चलाने के लिए भी आपके सिस्टम की रैम कम से कम 8 GB होनी चाहिए, क्योंकि उसकी कुछ जो है ना रैम इसका वर्चुअल मशीन उठा लेती है जो इसको होस्ट करती है। अच्छा सर, ये डाउनलोड करने का कोई लिंक वगैरह दे सकते हैं सर? इसको डाउनलोड कर लेंगे गूगल हम। से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करें, वहां पर ऑप्शंस होंगे, आप अपनी विंडोज के जो स्पेसिफिकेशन हैं वहां पर उनको मैच करके डाउनलोड कर लें बस। अब आपको विंडोज 7 है, 8 है, 10 है या मैकबुक है, वहां पर सारे स्पेसिफिकेशन होंगे, 64 बिट है, 86 बिट है, 32 ठीक। बिट है ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको उन सारी चीज़ों को मैच कर लें और फिर उसको इंस्टॉल पे लगा लें, चलिए ठीक है सर। ठीक है। सर ये बेसिकली वर्किंग एज अ ट्रेसर कह सकते हैं, नहीं, ये ट्रेसर की रियल तरह ही ये होगा। वर्किंग ट्रेसर की तरह नहीं करता, इसकी वर्किंग टोटल रियल इन्वायरमेंट की तरह की होती है, जैसे रियल इन्वायरमेंट में हम लोग काम करते हैं। अच्छा, जैसे एक लोकल सर्वर क्रिएट करेंगे और ये ऑटो एग्जैक्टली, ही इसको एक्सेप्ट करेगा, ऐसे नहीं सर? ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है, ये अब आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बात कही है। डन सर। इंटरेस्टेड है इसकी इसमें जो है ना, आप देखिएगा जैसे इसकी सारी टोपोलॉजी बनाना वगैरह सारी चीजें चेंज हैं। इसमें राउटर को जैसे रियली ऑन किया जाता है, और उसमें इसकी जो कंसोल होती है आमतौर पर जो पुट्टी हम यूज करते हैं ना, तो जब हम लोग बेसिकली पैकेज होता है पूरा, जैसे हम लोग पैकेज इंस्टॉल करते होते थे तो उसमें मुख्तलिफ मल्टीपल एप्लीकेशन होती थी। तो जब ये GNS3 का पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम में कुछ भी नहीं है, आपके लिए वो पुट्टी को भी कर लेगा, GNS3 को के साथ वो आपके जो जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर वायर शार्क भी कर लेगा। ये सारे अपने उस एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के साथ मैच्ड वेरिएंट्स को हर चीज के अपने साथ इंस्टॉल कर लेगा। लेकिन आपको एक GNS3 कर रहे हैं, आप और करने की और चीज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका कोई भी हम लोग रिप इसका नाम रख लेते हैं। अब ये जैसे राउटर है मेरे पास, अभी देखें एक ही राउटर का मेरे पास ऑयल है, एक ही काफी होता है, किसी एक iOS भी कोई कर देना आपके पास वो भी इनफ होता है। उसमें जो कि मैंने मल्टीपल पोर्ट्स आगे ऐड किए हैं SFP पोर्ट्स के जरिए। हम सिंपली दो राउटर्स लेते हैं।
अच्छा, बात हमारी एंड कहाँ पे हुई थी, वहां से हम स्टार्ट करेंगे ना। बाकी में पैकेट ट्रेसर वो चीजें जीएन वायर शार्क तो बात की बात है, असल जो कंसेप्ट देना है वो ना भी समझ आई कोई बात नहीं वायर शार्क के लिए, लेकिन जो असल कंसेप्ट देना है आपको वो समझ आना जरूरी है। हाँ, तो हम लोग ये एक मैक्सिमम होप काउंट्स वो हम लोगों मैंने आपको बता दिया कि वो 15 को चेक करता है, 15 से जैसे ही ज्यादा जाएंगे तो वो लूप जनरेट होके खत्म कर देगा। अब ये बेसिकली होगा क्या, अब इसमें भी ये असल इसका भी सिनेरियो मैं आपको समझाता हूँ। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ होप काउंट्स और रूट पॉइजनिंग ये दोनों और ये स्प्लिट होराइजन ये मिलके काम करता है। ये इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं फास्ट 0/0 के साथ, बस सिंपली। अब इनको ऑन करना है तो बाकायदा एक तो जब तक ऑन नहीं करेंगे हम इसकी CLI एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे पावर देते हैं वैसे इनको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मल्टीपल डिवाइसेस हैं इंडिविजुअली आप नहीं ऑन करना चाहते तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है स्टार्ट ऑल डिवाइसेस, ठीक है। ये अब ऑन हो गई। इसके बाद हम इनको कंसोल एक्सेस कर लेते हैं, ये देखिए कंसोल के जरिए हमें एक्सेस मिलेगी और ये हमारे देखें ये पुट्टी रियल पुट्टी ओपन हो गई हमारे पास, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरे को भी हम लोग राउटर 2 को भी ओपन कर लेते हैं कंसोल। ये पुट्टी के 2 सेशंस ये देखें आपके सामने ओपन हो गए, एक राउटर 1 के लिए एक राउटर 2 के लिए। इस तरह से जितने राउटर्स होंगे उतने सेशंस ओपन होंगे। तो GNS3 और ईव का तकरीबन जो है ना सारी चीजें सेम सेम अचीव हो जाती हैं GNS3 और ईव में। उस CCI लेवल की बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोई लैब हो जहाँ पर GNS3 लैग कर रहा हो तब ईव की जरूरत पड़ती है, वैसे GNS3 के ऊपर आपका सारा नेटवर्किंग का काम हो जाता है जी। NA NP IE हर लेवल पे। सर ये पुट्टी के लिए जैसे कि फिजिकली तौर पर एक राउटर्स हैं, जी तो उसके कनेक्शन के लिए लास्ट टाइम आपने डिस्कस किया था कि कंसोल केबल के थ्रू स्विचेस को हम जब पुट्टी यूज करें, जी। ठीक है ना। तो राउटर के लिए फिर क्या पुट्टी यूज नहीं होगा? राउटर के बस लिए भी यूज होगा जैसे मैंने उस दिन मैंने आपको आपने अगर पूरी बात सुनी है तो उस दिन मैंने आप लोगों को यही चीज बताई थी कि जैसे स्विच एक्सेस होता है वैसे ही राउटर एक्सेस होता है, वैसे ही फायरवॉल एक्सेस होती है, वैसे ही एक्सेस पॉइंट एक्सेस होता है। अगर उनकी CLI में जाने आप लोगों ने तो वो सेम वही सॉफ्टवेयर है, पुट्टी है, टेराटर्म है, और उसी तरह से आपने बेसिकली सीरियल के इंटरफेसेस को मैच करना है और उसी तरह से आपने कॉम्बिनेशन की पोर्ट्स को मैच करना है और फिर एक्सेस कर देना है, एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। डन सर। अच्छा, इसका मकसद ये है कि सर आप ये इस तरह कंसीडर करें कि ये राउटर हमारा एक फिजिकल राउटर है, एम आई जी राइट? एग्जैक्टली ऐसे ही हम बिल्कुल सकते हैं। कंसिडर नहीं करे, ऑब्वियसली है भी, हाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं लेकिन है बिल्कुल काम अब सारी चीजें हर इंटरफेस अप डाउन सारा काम इसका रियल की तरह का हो रहा है, क्योंकि अब रियल पुट्टी के जरिए हमने इसको एक्सेस किया हुआ है। और इसका हमेशा हमें ओरिजिनल अपने वायर शार्क जो कि हमारे नेटवर्क के पैकेट्स को कैप्चर कर रहा है, हमारे लैन कार्ड और वाईफाई कार्ड 2 कार्ड्स होते हैं ना, उनके पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए बेसिकली होता है ना वायर शार्क। तो अब चूंकि हमारे फिजिकल डिवाइस की मदरबोर्ड के अंदर जो मेमोरी यूज हुई हुई है मदरबोर्ड की, उस मेमोरी को हमने असाइन किया हुआ इन राउटर्स और इन स्विचेस को, जब वो मेमोरी यूज हुई हुई है तो इसका अपना एक अलग से हमारे लैन कार्ड्स में अगर चेक करें ना, इसका एक अपना अलग से लैन कार्ड बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों के आप अपने लैपटॉप से चेक करिएगा, आप लोगों के नहीं मैक एड्रेस का इसके साथ तल्लुक नहीं होता, ये लैन कार्ड है, इसके इसमें IP एड्रेस, लैन कार्ड का आप ज्यादा आपके पास IP एड्रेस से रिलेटेड चीज होती है, ठीक है। ये देखें, वर्चुअल कार्ड हो जाएगा ना सर? जी जी, वो वर्चुअल होता है, ये वाला भी, ठीक है। ये मेरे पास एक लैन कार्ड अभी इनेबल्ड होया हुआ और एक्टिव है, ये चल रहा है। इसके अलावा ईव के लिए मेरे पास ये चल रहा है, ठीक है, VMware का, ठीक है। अच्छा, पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि पहले सबसे पहले तो हम लोगों ने वो देख ली इंपॉर्टेंट बात के होप काउंट्स जो है ना, होप काउंट्स के बिना पर पहला लूप अवॉइडेंस, अभी हम लोग एक्सेल करना क्या चाह रहे हैं, लूप को अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो लूप अवॉइडेंस में सबसे नंबर 1 पे जो चीज एक्टिवेट होती है वो होती है होप काउंट्स। अब जैसे ही होप काउंट्स 15 से 16 पे जाते हैं तो वो पूरा जो है ना नेटवर्क की जो है ना आपका ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्प्लिट होराइजन हम लोगों ने देखा था। स्प्लिट होराइजन बेसिकली एक ऐसा तरीकाकार है कि जिसमें हमारे पास जैसे ही स्प्लिट होराइजन ये एक्टिवेट होती है और ये चल रही होती है रिप के बैकग्राउंड में, तो राउटर बेसिकली अब ये जो मैंने टोपोलॉजी इसमें ये 2 राउटर्स अगर कंसिडर कर लेते हैं, सबसे पहले तो नेबरशिप इनकी बनेगी, आगे 10 8 जितने भी राउटर्स होंगे वो डिपेंड करता है, लेकिन स्टार्ट इनिशियल यहाँ पे होगा। तो जब ये बेसिकली जब यहाँ पर भी रिप को कॉन्फ़िगर कर देंगे, देखिएगा जब यहाँ पर जनरली रिप को कॉन्फ़िगर करेंगे तो इनिशियली ये क्या करेगा, इसकी सोर्स IP इसका अपने उस इंटरफेस की IP होगी और डेस्टिनेशन IP इसकी मल्टीकास्टिंग कर देगा उसको, क्योंकि इसके पास अभी नहीं पता होगा कि किसके साथ इसने रिप को आगे नेबरशिप बनानी है निब की, ठीक है।
इसी तरह से जब यहाँ पर राउटर 2 के अंदर से ही जब हम लोग रिप को कॉन्फ़िगर करेंगे, इनिशियली उसकी भी जो है ना, चूंकि एकदम ही तो नहीं होगा, ये सर पे खड़ा होगा कि जैसे ही उस पर रिप कॉन्फ़िगर होगा तो फौरन मैच कर जाएंगे। एक आध पैकेट लाजमी वो जनरेट होगा जिसमें सोर्स आईपी उसके अपने इंटरफेस की आईपी होगी, और डेस्टिनेशन आईपी जो होगी वो इस नेक्स्ट हॉप की आईपी नहीं होगी बल्कि मल्टीकास्ट आईपी हो जाएगी। तो ये काम तो इनिशियल स्टेज पे होया, और ये मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद जब इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर जब पैकेट्स ट्रांसफर करेंगे तो देखिएगा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के जरिए आईसीएमपी के जरिए मैसेजेस जाएंगे, और फिर उनके भी पैकेट्स में आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा एट द एंड। लेकिन असल जब ये सारा काम होने के बाद, आपस में रिप कॉन्फ़िगर्ड होने के बाद, रोड्स डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, जब ये पिंग करके आपस में बेसिकली ये हो जाएगा कि रिप दोनों तरफ चल गया, उस वक्त आगे जितने भी राउटर्स हैं उनके सिनेरियो में भी यही काम होगा जो मैं 2 के सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, जब जो बात बताने की बात है कि जो R1 इंफॉर्मेशन अपनी R1 राउटर 1 जो राउटिंग टेबल की अपडेट जो राउटर 2 को भेजेगा, वही सेम जो अपडेट है वो कभी भी राउटर 2 राउटर 1 को नहीं भेजेगा। इसके पीछे स्प्लिट होराइजन का मैकेनिज्म चल रहा होगा। उस इंफॉर्मेशन में ऑब्वियसली ये चेक किया जाएगा कौन सी अपडेट में नहीं है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना पूरी अपडेट भेजता है, तो पूरी अपडेट से मुराद ये नहीं होगी कि वो अपडेट भी उसमें साथ शामिल करके भेजेगा कि जो इसकी अपने पास मौजूद है। तो इस वजह से ये कहते हैं कि स्प्लिट होराइजन यहाँ पर चल रहा है, और ये एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से इसकी लूप नहीं जनरेट होने देता है आपस में। ठीक है, आई बात समझ? तो आम और अपडेट में क्या चीजें होंगी, और इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड जो और राउटर्स होंगे उनकी इंफॉर्मेशन और इसकी अपनी इंफॉर्मेशन, लेकिन जो इंफॉर्मेशन इसके पास ऑलरेडी मौजूद है वो इंफॉर्मेशन नहीं इसके पास ट्रांसफर करेगा दोबारा से। 2 राउटर्स कभी भी जो इंफॉर्मेशन, जैसे मैं वो कहते होते हैं ना कि किसी को कोई एक स्पेसिफिक चीज जरूरत है, मैं आपको पकड़ा देता हूँ, आप वैसी की वैसी उसको पकड़ा देते हो, वो उनको पकड़ा देता है, घूम फिर के मेरे पास आ जाते। इसमें ऐसा नहीं होता, उसमें हर दफा जो है ना कोई चेंजेस होंगी, तो चेंजेस होना हो कम से कम वो अपनी इंफॉर्मेशन तो ऐड करेगा, वो पैकेट चेंज तो होगी, तो पैकेट जब इंफॉर्मेशन घूम फिर के डिफरेंट वे में आती है तो वो लूप के कंसेप्ट नहीं आती, फिर लूप नहीं क्रिएट होती। तो इस वजह से ये स्प्लिट होराइजन का कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है सर इसमें जो कहते हैं कि रिप में जो है ना TCP/IP, सॉरी ये जो आपने कहा ना भी आईसीएमपी, जी सर, इसमें सर TCP/IP का कॉन्सेप्ट नहीं होगा इसका मतलब, ये क्योंकि आप कह बेसिकली, रहे हैं लोड जी जी, इसमें बेसिकली लूप। ये, हाँ जी 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 बोलिए प्लीज। सर, मैं कह रहा था कि इसका मतलब लूप नहीं क्रिएट हो रहा। तो देखिए ना, आपने कहा ना कि जैसे आपने कोई चीज दी किसी को, वो सेम टू सेम किसी और के पास गई, तो ये जी तो उसमें चांसेस हैं कि आपके लूप जनरेट हो जाएगा। और इसमें एग्जैक्टली, जो आपने बताया कि RIP में के जो ना अपनी इंफॉर्मेशन जरूर ऐड करेगा, ऐसे ही जी ना सर? अच्छा, अपनी ऐड करेगा इसका मतलब है कि ये TCP प्रोटोकॉल नहीं यूज करेगा। एग्जैक्टली मैं बताता हूँ, बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन किया आपने, बिल्कुल ये चीज मेरे जहन में नहीं थी, मैं भी ना बताता अगर आप ना क्वेश्चन करते। तो ये एक वकार को भी आने दें क्लास में, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने पूछी। जिनका इंटरेस्ट होता है ना क्लास में, वो अगर बाहर चले जाएं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मुझे जो है ना वो काम फिर खराब हो जाता है। बुलाएं बुलाएं, सर की बात होगा। अच्छा अच्छा, आपको ही बुला रहे हैं, फिर फायदा क्या, आप दोनों भी चले जाएंगे। अच्छा ये एक भाई इन्होंने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है, वकार भाई। इन्होंने ये सवाल किया कि जैसे कि मैंने ये बात बताई है, इसका जवाब अभी मैं नहीं देने वाला था, मेरे जहन में वो बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन बताया तो ये अब मैं जवाब देता हूँ आप लोगों को। ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग स्प्लिट हॉराइजन का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, इसको यूज करते हुए जैसे हमने ये बात की कि अगर राउटर 1 जो है वो राउटर 2 को बेसिकली इंफॉर्मेशन भेजेगा, लेकिन राउटर 2 सेम इंफॉर्मेशन नहीं भेजेगा, कोई इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, ऐसे ही वो आगे भी भेजेगा तो कोई ना कोई चेंजेस आ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर आईसीएमपी की मैंने एक एग्जांपल दी थी, लेकिन इन्होंने कहा यहाँ पर TCP/IP तो नहीं चलेगा, और चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि TCP/IP का ये फार्मूला होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जैसी है उसको वैसे ही ट्रांसफर किया जाए। तो ये याद रखिएगा कि जो बेसिकली रिप होता है ये TCP/IP के ऊपर नहीं काम करता, ये UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, और UDP की पोर्ट नंबर 25 के ऊपर ये काम करता है, जिसके जरिए इसकी हमेशा जो राउटिंग टेबल की अपडेट आती है उसमें कुछ ना कोई अप्स डाउन चेंजेस आती रहती हैं। और UDP का भी बेसिकली यही पर्पज होता है कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन वो कनेक्शन लेस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। इस वजह से इसकी कनेक्शन जो है ना हमेशा अप डाउन वगैरह और ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं। क्लियर, आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। जी और जी सर ये भी तो है ना, UDP फास्टर भी हो जाएगा, जी, ये इसका ऑब्वियसली बेनिफिट भी हो जाएगा, फास्टर भी हो फास्टर भी जाएगा। हो जाएगा।
हाँ फास्टर ये इसलिए भी होगा क्योंकि इसमें हमारे नंबर ऑफ होस्ट भी कम है, सारा कुछ है, तो इस वजह से हम जब इनको कंपैरिजन करेंगे ना लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, तो उसमें फिर हम लोग देखेंगे कि साइज और बास चीज़ों में जो है ना इसका बेनिफिट था, लेकिन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ना यूज होने का असल इसका पर्पज इसकी कन्वर्जेंस टाइम नहीं था, असल पर्पज इसका ये था कि हमारे नंबर ऑफ होप्स और हमारी जो असल स्केलेबिलिटी को ये नहीं अचीव कर रहा था, स्केलेबिलिटी बीट हो रही थी यहाँ पर, इस वजह से इसको नहीं यूज किया जा रहा था। टीसीपी की तो सर एक्नॉलेजमेंट होती है क्या, उसे हम दोबारा वेरीफाई चेक कर सकते हैं इसका तो कैसे? तो ऐसा ही है, तो इसको चेक नहीं करते ना, कनेक्शन लेस में चेक नहीं किया जाता, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, अब वसीम साहब को नहीं समझ आई, यूडीपी का पैकेट था, अब ड्रॉप हो गया, अब हम इनके लिए कोई नहीं रिपीट करने वाले ये मैसेज, तो इसलिए तो ये यूडीपी का पैकेट था, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया आपको, ये चीज होती है। आप बताएं क्या बताएं। वो ये था ना कि इनका क्वेश्चन तो आपने सुन लिया था ना कि राउटर 1 राउटर 2 का अगर कोई इन्फॉर्मेशन भेजेगा शेयर करेगा, तो राउटर 2 सेम वो चीज इन्फॉर्मेशन ना इसको भेजेगा और ना आगे ट्रांसफर करेगा, ताकि घूम फिर के ना तो डायरेक्ट तो भेजेगा ही नहीं, स्प्लिट हॉरिजॉन चल रहा है, और उसी स्प्लिट हॉरिजॉन की तरफ आगे भी नहीं भेजेगा। जब आगे नहीं चलेगा तो इसका मतलब टीसीपी तो कभी भी आपका यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि टीसीपी में आपके पास एज इट इज पैकेट होता है, कनेक्शन ओरिएंटेशन होती है, और इस चीज को जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन करना जरूरी होती है, और उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी इसके अलावा इंटेग्रिटी सबसे ज्यादा, कि जो इन्फॉर्मेशन जैसी थी वैसी पहुंचे, तो ये वैसे नहीं पहुंच रहे, तो इस वजह से इसको ये याद रखेगा कि ये बेसिकली जो रिप है ये यूडीपी का, इसके ऊपर यूडीपी के ऊपर काम करता है, और यूडीपी की जो पोर्ट नंबर 25 है उसके ऊपर काम करता है, और इसमें हमेशा जो है ना कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक बात हो गई, इसके बाद ये लूप अवॉइडेंस हम लोगों ने देख ली, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारे पास राउट पॉइजनिंग, यहाँ पर जो लूप अवॉइडेंस के लिए, और जस्ट ये मैं एक मेजर फैक्टर बता रहा हूँ लूप अवॉइडेंस, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आमतौर पर सिंपल जब दो राउटर्स को हम कम्युनिकेट करवा रहे होंगे तो उनके लूप्स आपको नजर आएंगे, उसमें ना कंफ्यूज होइएगा जब मैं आपको वायर चार्ट पे दिखा रहा हूँ, तो ये ओवरऑल पूरी टोपोलॉजी में हम जब चीजें इंप्लीमेंट कर लेते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो लूप्स के वैसे पैकेट्स आते रहते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लूप जनरेट हो रही है, वायर शार्क आपको लूप्स के पैकेट आप रियल इन्वायरमेंट के ऊपर भी ला के दिखाता रहता है, ठीक है। जो आपकी नेटवर्क गेटवे को जब आप पिंग करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स आ रहा होता है। तो यहाँ पर रूट पॉइजनिंग का क्या कंसेप्ट है? रूट पॉइजनिंग का ये कंसेप्ट है कि अगर कोई बेसिकली राउटर इस चीज को डिटेक्ट कर देता है अपने नेटवर्क के अंदर, राउटर जब आमतौर पर हेलो मैसेज चल रहे हैं, सारा कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर कोई किसी भी तरह से राउटर इस चीज को कर लेता है कि कोई एक नेटवर्क आप राउटर में ऐड ही नहीं है, या रिमूव कर दिया, हम राउटर्स में नेटवर्क ऐड और रिमूव करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो फिर आमतौर पर फिर क्या होगा? अभी तो दो सिंपल केसेस का सिनेरियो ना, फिर अगर हम लोग उस हेलो पैकेट को देखते रहे फिर क्या प्रॉब्लम होगी? इन केस हमारे पास 6 लिंक्स हैं, अगर एक यहाँ पर देखें रावलपिंडी, ये बस एक राउटर है, इस राउटर के साथ एक लिंक ये R2 अटैच है, एक R3 R4 आगे मल्टीपल में एक टोपोलॉजी ओपन कर लेता हूँ यहाँ से देख के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और लास्ट बात है, इसके बाद हम लैब की तरफ चलेंगे, ये बात लाजमी आप लोग सारे गौर कीजिएगा। यहाँ पर टोपोलॉजी नहीं है मेरे पास कोई, सिंपल वो 4 राउटर्स वाली टोपोलॉजी भी आप अपने जहन में रख लें, और यहाँ पर हम लोग टोपोलॉजी बना भी सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम हम ज़ाया नहीं करते। राउटर 1 जब राउटर इस ये वाला लिंक है राउटर 2 के साथ, इसके बाद इसका एक और लिंक है आगे राउटर 3 के साथ, और राउटर 1 के इधर भी कोई लिंक्स होंगे, मल्टीपल लिंक्स होंगे, 8-10 राउटर्स लेट्स सपोज हमारे रेंज में 5 राउटर्स कंसिडर कर लें। अगर राउटर 1 का यहाँ पर एक राउटर ऐड था, उसका लिंक था, जब हेलो मैसेजेस ट्रांसफर हुए, राउटिंग अपडेट्स गई, वो लिंक, ये इस लिंक की इन्फॉर्मेशन अब वैसे सबकी तरफ चली जाएगी, ठीक है, सारे राउटिंग टेबल्स के पास ऐड हो जाएगी, क्योंकि डायनेमिक का बेनिफिट ही यही होता है कि सारे पाथ में आने वाले सारे राउटर्स के नेटवर्क्स उसके पास ऐड हो जाते हैं। फिर ये भी R1 का कंसिडर करेंगे, जो ऊपर वाली साइड पे जो नेटवर्क एक चल रहा है वो डाउन कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं हम राउटिंग टेबल में, तो फिर क्या वो वही वाला कंसेप्ट यूज किया जाएगा कि हेलो और डेड टाइमर और होल्ड टाइम वाला? वहां पर यहाँ पर याद रखिएगा, ऐसे सिनेरियो में अगर वो कंसेप्ट को यूज किया जाए फिर क्या होगा? कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अब सबसे पहले राउटर इस यहां से लेकर पहले चेक, तो पहले ये राउटर खुद चेक करेगा कितनी देर के लिए, कि पहले 30 सेकंड्स वेट करेगा कि मुझे हेलो मैसेज यहाँ से आ रहा है या नहीं आ रहा, ये राउटर उस पैकेट का, ठीक है।
वो 30 सेकंड नहीं आया, उसके बाद 180 सेकंड मजीद वेट किया, होल्ड टाइम पे आ गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास 180 सेकंड्स। उसके बाद 60 सेकंड्स फ्लैश टाइम है, अगर 60 सेकंड्स में भी नहीं आया तो 244 मिनट्स के बाद ये राउटिंग टेबल अपने पास से रिमूव करेगा। ऐसे ही यहाँ से आगे जो राउटर्स अटैच होंगे वो भी इतने इतने टाइम के बाद अपडेट करते जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क में कोई 5 राउटर्स लगे हुए हैं या 6 राउटर्स लगे हुए हैं, किसी एक राउटर का नेटवर्क हम लोग डाउन करते हैं तो 20-25 मिनट लग जाएंगे कि उस राउटिंग टेबल को आहिस्ता 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 करके बाकी तमाम राउटिंग टेबल से रिमूव करने में, तो जो बिल्कुल भी जो है ना कंपैटिबल नहीं है। तो इस टर्म के लिए फिर रूट पॉइजनिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। रूट पॉइजनिंग में बेसिकली क्या होगा, जैसे ही वो नेटवर्क बेसिकली आपके इस स्पेसिफिक इंटरफेस से रिमूव किया जाएगा तो उस नेटवर्क के साथ इंफॉर्मेशन लग जाएगी कि ये बेसिकली इसके नंबर ऑफ होप्स जो है ना बढ़ाकर 16 कर दिए जाएंगे। होप काउंट्स की वैल्यू जो है ना बढ़ाकर 16 कर दी जाएगी। जैसे ही वो वैल्यू 16 की जाएगी तो वो राउट ऑटोमेटिकली 16 को क्या कर देते हैं, सारे राउटर्स अपने राउटिंग टेबल से रिमूव कर देते हैं। तो इस वजह से आपके पास ये बार बार वो राउटर ऐड होने की वजह से एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी उन राउटर्स की, उन रोड्स की, और उन रोड्स की जब एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी तो आपकी लॉस भी नहीं जनरेट होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रूट पॉइजनिंग का। ठीक है, नोट कर ले अपनी अपनी वर्डिंग में सारी। सर प्लीज थोड़ा रिपीट कर देंगे रूट मुझे पॉइजनिंग को। उम्मीद थी, बिल्कुल सही है, मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया इसको। कोडिंग में आपको दोबारा मैं चीज़ समझाता हूँ। सिंपल सी बात ये है, ये इतना तो आप पहली बात जो मैंने की थी वो सबको समझ आ गई होगी कि जो इसका फ्लैश टाइमर तक पहुंचने के लिए टोटल टाइम 4 मिनट लगता है, 240 सेकंड्स हैं। तो अगर हमारे पास रास्ते में 5-6 राउटर्स आ रहे हैं तो उनको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक हमारा पास सिंपल राउटिंग टेबल से एक रोड को ही निकाल दिया, एक लिंक को ही निकाल दिया, तो वो 24 मिनट के बाद वहां से रिमूव होगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उस लिंक को जिस राउटर के साथ रिमूव किया गया है वो राउटर अपने राउटिंग टेबल से फौरन रिमूव नहीं कर देगा, वो बेसिकली उसको एडवर्टाइज कर देगा /16 के साथ। /16 वो मास्क वाला ना समझेगा, होप्स, क्योंकि यहाँ पर कोई मास्क या कोई इसकी मैट्रिक कैलकुलेशन वो मास्क नहीं है, होप्स। तो अब ये कहेगा कि मेरे पास ये एक राउटिंग टेबल में रूट मौजूद है, वो जो राउट पहले आपके पास मौजूद था वो यहाँ पर मेरे पास ही मौजूद है, लेकिन इसमें मेरे पास जो इसमें आगे रास्ते में आने वाले राउटर्स हैं वो 16 राउटर्स हैं। तो जो जो ये देखेगा कि 16 है तो एक ये खुद 17 हो जाएगा तो और बढ़ गया, वो रिमूव कर लेगा, उससे आगे वाले में एक और बढ़ जाएगा वो भी रिमूव करते जाएगा। जिस जिसके पास फौरन हेलो मैसेज के साथ ट्रिगर्ड अपडेट जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था ना ट्रिगर्ड अपडेट जो है ना एट द स्पॉट जाती है। ट्रिगर्ड अपडेट जो है वो लिंक के अप डाउन होने पे एट द स्पॉट जाती है। तो ये लिंक अप डाउन हुआ ना बेसिकली, तो जब लिंक रिमूव हुआ तो ट्रिगर्ड अपडेट गई, तो एट द स्पॉट वो सारे के सारे राउटर्स ने इस /16 की वजह से, 16 रोड्स के ऐड करने की वजह से, इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से सब ने अपनी राउटिंग टेबल से इस रोड को निकाल दिया, इस लिंक को निकाल दिया। जी अब क्लियर हुआ? जी सर निकाल देगा, बिल्कुल एग्रीड। पर सर इससे आपका रूट लेवल जो है पैकेट का वो जी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि एडवर्टाइज जब उसने कर दिया जी पॉइजनिंग के थ्रू, तो जी क्या ये हमारे हब्स को या हमारे नेटवर्क ट्रैफिक को, क्योंकि देखें सर एक चीज जब देखें ऑन दी वे जा रही है जी और उसके बीच में अगर वो चीज ना मिले फॉर एग्जांपल, जी और उसको फिर 16 नंबर होप उसने ऑटो क्रिएट किया, एम आई राइट, जी क्रिएट एग्जैक्टली। किया, क्रिएट करने एज द एडवर्टाइज इसको इसको ये कहते हैं कि इसको एक रख दिया एज अ डमी करके कि ये भी रूट है। तो इससे जी क्या सर हमारा जो दूसरे जो राउटर्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे एग्जैक्टली फॉर द ट्रैफिक? देखिए, हाँ गुड, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। अब इसमें देखें आमतौर पर आपने टर्म यूज की होगी आ बैल मुझे मार वाली। आमतौर पर इनकी ये आमतौर पर कोई भी नहीं चाहता कि मैं आम जैसे राउटिंग टेबल में हर एक अपने नेबरशिप बनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ये मैकेनिज्म ये है बेसिकली कि अगर ये काम वो नहीं करेगा, आपने 16 राउटर्स को नहीं ऐड करेगा, तो वो उनके पास 4-4 मिनट्स तक उनकी इंफॉर्मेशन तब भी तो फजूल है। लेकिन उसके बरक्स अगर 1 मिनट के लिए वो अपने
रोड्स को नहीं शेयर कर पा रहे 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, कुछ सेकंड्स के लिए अगर उनके पास लेयर 16 वाले एक हेलो मैसेज आ रहा है, एक अपडेट आ रही है, एक ट्रिगर्ड अपडेट आ रही है जिसको कुछ सेकंड्स में वो सॉल्व कर लेते हैं, वो बेहतर नहीं है? इसके बरक्स वही जो है ना आपका मिनट्स के हिसाब से, घंटों के हिसाब से आपके राउटिंग टेबल में रहे, और फिर उतनी देर में उस उस रोड के जरिए ऑब्वियसली जाहिर है नंबर ऑफ होप्स अगर कम आ रहे हो तो उस रोड में कोई इन्फॉर्मेशन भी भेजी जा रही होगी, और वो जब इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही होगी वो सारी लॉस हो रही होगी क्योंकि वो राउट निकला हुआ है ऑलरेडी। तो घंटों की आपके पास डिले से बेहतर है कि कुछ सेकंड्स के डिले के लिए लोड बर्दाश्त कर लें, गलत इन्फॉर्मेशन इसको शेयर कर दी जाए ताकि वो अपने आप को इमीडिएटली अपडेट कर दें और अपने जो है ना रूट्स को तब्दील कर दें सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। गॉट इट? सर देखें, यहाँ पर मेरा सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, या मैं नहीं समझ पा रहा कि हेलो मैसेज तो अब यहाँ जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि टीसीपी तो यूज ही नहीं हुआ। अब आरआईपी के थ्रू जब हम यूडीपी पे आ गए तो जी अब तो वेट का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि आरआईपी के थ्रू वो अपनी टेबल को अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करके आगे देता जा रहा है। जी तो यहाँ तो हेलो मैसेज का तो कंसेप्ट ही नहीं रहा ना सर। हेलो मैसेज में मैंने बताया था ना कि हेलो मैसेज में वो बेसिकली कोई मैसेज नहीं होता, वो हेलो मैसेज एक राउटिंग टेबल की अपडेट ही होती है। उसी को मैं, ये जो मैं हेलो मैसेज का वर्ड यूज कर रहा हूँ वो मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि उसमें कोई टेक्स्ट नहीं है या कोई टीसीपी का पैकेट नहीं है। उस हेलो मैसेज से मुराद ये अपनी वही अपडेट है जो चेंज करके ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है सर, और सर अब क्लियर हो गया, क्लियर क्लियर सर, ओके ओके अच्छा सॉरी। चलें ठीक ओके जी। सर ये मेरा 16 ही करना है वैल्यू। हाँ क्योंकि ये 16 ही करेगा, इससे ज्यादा तो ये इसके पास अथॉरिटी भी नहीं है, और बस सिंपल यही है इसका आंसर कि हाँ यही बाय डिफॉल्ट जी बाय डिफॉल्ट ही करेगा। रूट पॉइजनिंग में हमेशा ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये 16 रखेगा। ठीक है, अच्छा काफी हो गया, टाइम भी काफी ज्यादा हो गया। अब हम लोग GNS3 में चलते हैं। सिंपल सा हम लोग ये इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अब रिप की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करते हैं। सिंपल सी दो ही इंटरफेसेस में यूज कर रहा हूँ मैं, आपको पैकेट्स कैप्चर करना यहाँ पर दिखाता हूँ। ये आप देखें राउटर 1 का जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट वो 0/0 है, और राउटर 2 की भी पोर्ट फास्ट इथरनेट 0/0 है। इनको हम लोग कंसोल के जरिए ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ है। राउटर 1 में जाएंगे इनेबल। अब इसका साइज में थोड़ा सा बढ़ा दूं मेरे ख्याल में। अब सही है ना? कॉन्फ़िगरेशन में आए, सबसे पहले इंटरफेस कौन सा इसका फास्ट इथरनेट 0/0, पहले उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको अप कर लेंगे। उसके इंटरफेस को कोई आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे 100.100.100.1। ठीक है, और फिर 255.255.2, इसको यहाँ से काटते हैं थोड़ी। अब ये देखें ना मैं जो लिख रहा हूँ 255.255.255, ये हम बेशक लिखते रहे, रिप इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब रिप, अब चूंकि हम रिप कर रहे हैं तो रिप में मैंने आपको बताया था ना ये क्लासलेस सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता, क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को नहीं सपोर्ट करता। किसको नहीं ये बात पता कि क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग और क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग में क्या डिफरेंस है? किसी को अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ सर, थोड़ा क्लियर करते हैं प्लीज। जी। क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग से सिंपल मुराद ये है कि जैसे हम लोग नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी क्लासेस यूज कर सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए के सबनेट मास्क में एक बाय डिफॉल्ट लॉक्ड होता है, एक पोर्शन नेटवर्क में होता है, 3 पोर्शन होस्ट में होते हैं। क्लास बी में बाय डिफॉल्ट 2 हिस्से नेटवर्क में होते हैं, 2 हिस्से होस्ट में होते हैं, और क्लास सी में 3 हिस्से नेटवर्क और इस एक हिस्सा होस्ट में होता है। तो अगर उसके अलावा हम लोग नेटवर्क और होस्ट पोर्शन को चेंज करना चाहें, उसके सबनेट मास्क की वैल्यू को चेंज करना चाहें, जैसे अभी मैं क्लास बेसिकली आईपी कौन सी क्लास का दे रहा था, ए का, लेकिन उसको मास्क में सी का देने की कोशिश कर रहा था, है ना? तो ये जब बेसिकली चूंकि अब सिंपली यहाँ पे तो इंटरफेस हूँ ना, लेकिन जब ये राउटिंग टेबल में राउट ऐड करूंगा तो वहां पर रिप के अंदर मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि मैं उसके साथ मास्क ऐड कर सकूं। वहां पर जस्ट नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट होती है रिप के अंदर, जस्ट बाकी डायनेमिक राउटिंग की बात नहीं कर रहा। तो इस वजह से हम यहाँ पर दे भी दें तब भी रिप को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ही चेंज कर लेगा इसको। ठीक है, और ना दें तो बेहतर है, फिर जब वो खुद ही चेंज कर रहे हैं तो हमें भी अपने कंसेप्ट के लिए जो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग, और दूसरी क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग से मुराद यही है कि ओरिजिनल जो नेटवर्क आईपी है वही दें, और क्लासलेस से मुराद यह है कि उसका चेंज करके दे दें। ठीक है, सबनेटिंग इज बेसिकली कॉल्ड क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। ठीक है,
इसी वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो नहीं उठाएगा नहीं। ये तो अभी मैं उसको नहीं दे रहा, अभी आईपी रोड का कमांड नहीं, वो रिप नहीं चला रहा, अभी तो मैं इंटरफेस को आईपी दे रहा हूँ। उसके लिए तो वही तरीकाकार है, चाहे आप स्टैटिक राउटिंग करें डायनेमिक राउटिंग करें, इंटरफेस को तो आईपी वैसे ही देते होते हैं हम लोग, ठीक है। 255.0.0.0 100 100 101 को इसके अपोजिट साइड पे हमें ऑब्वियसली 100 100 102 का नेटवर्क चलाना होगा, है ना। ये हो जाएगा इंटरफेस, इसकी भी है फास्ट इथरनेट 0/0। अच्छा, इसका भी साइज इंप्रूव कर देते हैं हम लोग, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। फिजिकल लोगों को तो फिर भी ऑनलाइन लोगों को बहुत ही कम नजर आ रहा होगा। अपना साइज इंप्रूव नहीं, ये पुट्टी, अभी हम जीएनएस में नहीं है, अभी हम पुट्टी में, पुट्टी के जरिए जीएनएस के हम लोगों ने बेसिकली राउटर को एक्सेस किया हुआ है। अच्छा जी, इसमें अब हम आईपी एड्रेस कर लेंगे 100.100, चूंकि दो राउटर्स के दरमियान में जो इंटरफेस, कल वाला आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसको हम जो है ना सेम आईपी एड्रेस, सेम नेटवर्क होना जरूरी है। फिर 255.0.0.0 ये हो गया। इसके बाद अब रिप को कॉन्फ़िगर करने से पहले हम लोग साथ ही इसके इंटरफेस के ऊपर जो है ना वायर चार्ट चला लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट कैप्चर पे चले जाएंगे। अभी इथरनेट की केबल को हम लोगों ने, इथरनेट की के साथ कनेक्टिविटी है ना, तो वो हम लोग उसके पैकेट्स को कैप्चर करना स्टार्ट करेंगे। अभी आपको कोई पैकेट कैप्चर नहीं होगा इनिशियली, ठीक है, ये देखें, अभी कोई हमारे पास पैकेट्स कैप्चर नहीं हो रहे। अब होगा क्या, क्यों कि अभी तो इनकी आपस में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही, कोई ना स्टैटिक राउटिंग ना डायनेमिक राउटिंग, कुछ नहीं, अभी तो जस्ट इंटरफेसेस को ऑफ किया है, ठीक है। अब हम लोग रिप को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसके लिए राउटर रिप, ठीक है, वेरिएंट 1 लिखे ना लिखे आपकी अपनी मर्जी है, बाय डिफॉल्ट वेरिएंट 1 ही इसका रन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेटवर्क एडवर्टाइज कर देंगे। अब यहाँ पर वो जो नेटवर्क अभी चलाया आपने, कॉन्फ़िगर किया, कौन सा था, 1 0 आप एडवर्टाइज करवाएं या 1 एडवर्टाइज करवाएं, ठीक है। 100 चूंकि नेटवर्क की बात है तो आप 0 को एडवर्टाइज करवा दें, ठीक है, पूरे नेटवर्क को। ये हो गया। इसी तरह से अब वहां पर वाइट शार्क में जाएं, देखें जरा, अब ये देखें सोर्स आईपी, उसके इंटरफेस का आईपी, और यहाँ पर रिप वेरिएंट 1 के लिए देखें डेस्टिनेशन में ब्रॉडकास्टिंग के लिए 255 यूज किया है इसने, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स जब हम लोग रिप वेरिएंट 2 यूज किया करेंगे, वहां पर 224.0.0.9 यूज करेगा मल्टीकास्ट आईपी। ये भी बेसिकली मल्टीकास्ट ही आईपी है, लेकिन रिप वेरिएंट 1 के लिए एक अलग से है, वेरिएंट 2 के लिए अलग से है। उसमें आप देखें ये जो पैकेट इसने ट्रांसफर किया है, इसमें इसको डेस्टिनेशन नहीं पता कि किसके साथ इसने कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फिर लूप भी जनरेट वो तो होती रहती है, ठीक है, वो वाले पैकेट्स हमने इग्नोर कर रहे हैं। अब साथ सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ठीक है, वो भी आप नेबर्स की तलाश में है, वो भी चल रहा है, साथ इसका अपना मल्टीकास्टिंग भी कर रहा है, ये वाला स्पेसिफिक, ये वाला आईपी के जरिए, ठीक है। उसमें ये देखें, ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के पैकेट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली तो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट की एक इन्फॉर्मेशन है कि कोई कहे कि कहीं से और ढूंढे। फिर वेरिएंट इसका रिप वेरिएंट 1 ये चाहता है, पहले रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मेरे साथ रिप वेरिएंट 1 का कोई और प्रोटोकॉल हो, और उसमें मैट्रिक का मैक्सिमम आपके पास कितने होने चाहिए, 16, ताकि एक ये और एक वो दरमियान में 15 से ज्यादा राउटर्स ना आ सकें, या 14-15 राउटर्स आ सकें। इन तमाम चीजों को कोई एक ये चाह रहा है कि कोई एक और राउटर हो, कोई रास्ते में कोई नेबर मेरा बने जो इन चीजों को कंप्रोमाइज ना करे किसी सूरत, और इन चीजों को, इन पैरामीटर्स को बेसिकली अचीव करता हो, इन पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतरता हो, तो मैं उसके साथ अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दूं, फिर हेलो मैसेजेस को ट्रांसफर कर दूं, बेसिकली राउटिंग टेबल को अपडेट करूं। क्लियर हुई है, ये चीज है बेसिकली। अब देखिएगा, अब ऐसे ही दूसरी साइड पे जब हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, इसका भी अप्लाई करेंगे बेसिकली दूसरे इंटरफेस के ऊपर भी, तो उसके लिए राउटर रिप, ठीक है, उसको हम लोग नेटवर्क असाइन कर लेंगे 100.100.100.0। और अब यहाँ पर इनके हम मास्क ऐड करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है 25 बाइट जो है वो भी है, वो कह रहे हो कि तुम्हें जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो इनवैलिड कर रहा है इसको।
कह रहा है कि आप बेशक इसका ओरिजिनल दो या ना दो, वो मैं फर्क नहीं पड़ता, मैं क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग को सपोर्ट करता हूँ, तो वो मुझे पता है इसका बाय डिफॉल्ट क्या है। तो उसमें हमारे पास हमसे वो ऑप्शन ही लिया हुआ है रिप ने, ठीक है, कि हम कोई मास्क स्पेसिफिक दे ही नहीं सकते। ये हो गया। अब देखिएगा दूसरी तरफ से भी इनिशियली यही मैसेज जनरेट होगा। ये रिप वेरिएंट 1 क्या है? हंड्रेड 1। अभी दूसरी तरफ नहीं चला नेटवर्क 100 क्या करते हैं, पिंग करेगा रोड्स आपस में शेयर किए, या हमारी कमांड तो नहीं होगी, तो उसके लिए हम पिंग करते हैं। अभी हम लोग कौन से नेटवर्क में, राउटर 2 पे हैं, तो 100.100.100.1। अब देखिएगा वायर शार्क में कोई चेंजिंग नहीं आई, तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि रोड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुए, ठीक है। शो आईपी रोड करके हम लोग देख लेते हैं। तो आईपी राउट ये कनेक्टेड ही शो हो रहा है इसका, ठीक है, और रिप हमें कहीं नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। गेटवे ऑफ लास्ट रिजल्ट वो तो ठीक है। इस तरह से यहाँ पर शो आईपी, और ये अभी कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही, देखें सक्सेस रेट 0% है। हाँ, यहाँ पर जो राउटर 2 के ऊपर हमने अप्लाई किया ना, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ कहीं पे, तो उसके लिए राउटर, ये राउटर 1 तो ये वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आई थी, हाँ ये तो राउटर 1 है, राउटर 2 ये, तो यहाँ पर हो जाएगा राउटर रिप, नेटवर्क हमारे पास हो जाएगा 100.100.100.100. इसका अपना आईपी एड्रेस क्या था, 2, इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। और जो राउटर 1 है, जी जी मैं बताता हूँ, नो राउटर रिप नो, दोनों तरफ हम लोग इसको करते हैं, इनके आईपीस को कनेक्टेड इंटरफेसेस को ब्रॉडकास्ट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं राउटर रिप, फिर नेटवर्क हो जाएगा इसका 100.100.100.1, ठीक है। अब दूसरे में देखते हैं, वो हो गया 100.100.100.2। अभी 100.100 पहले 1 ने रिक्वेस्ट भेजी है एक, उसके बाद अब देखते हैं, वेट करते हैं। ये तो पहले भी आ गई थी है ना, 100 ये देखिए 1 वाली पहले भी आ गई थी, अभी 2 वाली देखते हैं, रिस्पॉन्स आना चाहिए। वो तो स्टैटिक राउटिंग के लिए कहते रहते हैं, लेकिन इसके वो राउट भी नहीं ऐड हो रहा और पिंग भी नहीं हो रही। पिंग हम लोग पिंग टेस्ट करके चेक करते हैं। हाँ ये भी अभी तक 101 वाला ही, 102 वाला अभी तक नहीं हुआ। उसके लिए दोबारा पिंग करते हैं 100.100.100.2। 2 है ना, तो 2 से 1 को करेंगे। तो फिर आप खुद इससे अपना आईपी पिंग कर सकते हैं।
लूप बैक यही है कि जो इसको हमने एक इंटरफेस पे दिया है, 1 दिया है ना, 2 दिया है, तो अपना अपना भी नहीं होगा। कोई इसके नहीं तो इसका अपना भी एक मिनट में देख लेता हूँ। ये फिजिकल ये जो है ना, जैसे फिजिकल राउटर में कोई ना कोई इसकी रैम का इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ये इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए तरीका ये है कि हम टोपोलॉजी सिंपल इसलिए बनाई थी कि इनिशियली हम लोग इसको दोबारा बना लें। हम इस टोपोलॉजी को दोबारा बनाएंगे। पैकेट इस वार्डशार को हम रिमूव करते हैं यहाँ से। हाँ, हम दोबारा से करते हैं। इंटरफेस पास इथरनेट इसका 0/0, जी। नो शट डाउन। आईपी एड्रेस कोई और नहीं करेगा। कोई भी आईपी एड्रेस कोई भी असाइन करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स पे हम लोग सिंपल 192 वाला यूज कर लेते हैं। 192.168.10.1 जी। 255.255.255.0 ऐसे ही। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नो शट डाउन। आईपी एड्रेस हम लोग इसको असाइन कर लेते हैं। तो 192.168.10.2। 2 आईपी सर्विस। ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारी। जी। 192। अभी ये जो मैंने काम किया है ट्रबल शूटिंग इसको नहीं कहते, हम उसको सॉल्व कर सकते थे, वहां पे कोई इसी इंटरफेस का आईपी वगैरह नहीं दिया था, तो टाइम को बचाने के लिए मैंने सिंपल ये किया कि ताकि हम सारे स्टेप्स को दोबारा फॉलो करें। ठीक है, इसी तरह से कोई प्रॉब्लम सिंपल ह्यूमन एरर इसको कहते हैं, वो हो सकता है। तो ये हो गया, ये आईपी एड्रेसेस असाइन करती है। फिर हम लोग वायर शार्प ओपन कर लेते हैं। नहीं, अभी हम वो नहीं चला रहे ना। तो वो एक्चुअली वायर शार्क हमें पहले इसलिए चलानी पड़ती है कि अगर पहले पिंग करके करेंगे तो वो जो इनिशियल हेलो मैसेज वाले वो पैकेट्स है ना, मल्टीकास्टिंग वाले, वो पहले से निकल जाते हैं, इसलिए पहले हमें वायर शार्क ओपन करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपको मैं अपनी पर्सनल बताऊँ कि हर चीज़ को सीखने के लिए ना, ये मैंने आपको ये बात इतने आराम से बताई, मैं तकरीबन 15 से 18 दिन इस बात में जो है ना मैं ख्वार होता रहा। मैं जीएनएससी के ऊपर काम करूं तो मैं जब मैं वही पिंग करवाने के बाद मेरे को पिंग भी हो रही है, रूट्स भी है, लेकिन जिन पैकेट्स को मैं कैप्चर करना चाहूँ वो पैकेट्स मुझे ना मिले। तो ये मैंने किसी से पूछा नहीं है, मैंने कहा खुद ही इसको सॉल्व करूंगा। हर रोज मैं टोपोलॉजी बनाता, हर रोज वही पैकेट ट्रेसर पे वो काम चल रहा होता, सारा कुछ इधर भी चल रहा होता, लेकिन जो पैकेट्स मुझे रिक्वायर्ड थे वो मुझे ना मिले। तो फिर आखिरकार फिर एक दिन मैंने ऐसा किया खुद से ही, तो वो मुझे फिर ये चीज़ अच्छी, और देखें आपको कितने आराम से पता चल गई ये बात। ठीक है, इसको नोट कर लें इस बात को भी, कि हमने जब पैकेट शुरू से पैकेट अगर हमें अचीव कर रहे हो तो उनके लिए पैकेट जो है ना शुरू से ही पहले ही कैप्चरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए वायर शार्क पे। अच्छा, अभी तो वायर शार्क पे कोई वो नहीं चल रहा। ठीक है, अब हम लोग इन पे अप्लाई कर लेते हैं। इस इंटरफेस के ऊपर हमारा फास्ट इथरनेट 0/0 और राउटर 2। ठीक है, उसमें हम लोग चेक करते हैं शो आईपी राउट से, क्या पता लास्ट टाइम भी मुझे यही मिस्टेक लग रही है कि हमने जो है ना शो आईपी एड्रेस आईपी इंटरफेस ब्रीफ
शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पहले चेक कर लेते हैं। जो आईपी एड्रेस हमने असाइन किया फर्स्ट थ्रेड 0/0 पे ही है, 192.168.10.1 ये अप है, ठीक है। ऐसे ही हम राउटर 2 पे भी चेक करेंगे। ये चीज़ हमने लास्ट एक चीज़ यही नहीं चेक की, मुझे लग रहा है इसी में प्रॉब्लम थी। आईपी इंटरफेस ब्रीफ जी फर्स्ट थ्रेड 0/0 ही है और ये भी अप है। अभी हमारी कम्युनिकेशन देखिएगा हो जाएगी। अब हम लोग इनकी स्टार्ट करते हैं। राउटर 1 में आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा राउटर रिप नेटवर्क, यहाँ पर ऐड कर लेंगे 192.16। चूंकि आपने नेटवर्क से मुराद नेटवर्क आईडी नहीं है, इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करता है, तो इसलिए डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की ओरिजिनल आईपी देंगे हम, नेटवर्क पूरा नहीं देंगे, ठीक है। वो लूप्स की तरफ वो करेगा 192.168.10 डॉट नहीं 1 है तो इसका 1 नहीं है। हाँ हाँ अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करेगा, दूसरे के नहीं, ठीक है। इसको अपनी नॉलेज पता है ना। ये हो गया ये। अब ये देखें अभी अपना किया। अब राउटर 2 में जाएंगे तो यहाँ पर भी हम लोग वही राउटर रिप, इसका अपना नेटवर्क है 192.168.10.2, इसको एडवर्टाइज कर लेगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास 192.1 वाला भी और 2 वाला भी दोनों पैकेट्स हमारे पास रिसीव हो गए, जो दोनों आपके पास मल्टीकास्टिंग के ऊपर भेज रहे हैं और प्रोटोकॉल्स बनाने के लिए, ठीक है। ये पैकेट्स बेसिकली रिस्पांस वाला पैकेट नहीं आ रहा था जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था। क्लियर हो गई। अब इनकी देखिएगा आईपी राउट्स में भी आ चुके होंगे और इनकी पिंगिंग भी अब स्टार्ट हो जाएगी। अब जब पिंग करेंगे तो पिंगिंग की भी सारी इंफॉर्मेशन आईसीएमपी के पैकेट्स हमारे पास रिसीव हो जाएंगे। तो उससे पहले इस पैकेट को देखते हैं। वही इंफॉर्मेशन ये भी रखे हुए हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की डिटेल्स में। ये भी वही चीज़ चाहता है कि इसके पास भी कमांड रिक्वेस्ट है और वेरिएंट इसके पास भी 1 चल रहा है और मैट्रिक्स इसके पास भी कितनी होनी चाहिए 16। उन्हीं चीज़ों को की डिमांड इसके पास भी है। तो ये दोनों की आपस में लीडरशिप क्रिएट हो चुकी होगी और उससे हमें यानी आपस में प्रोटोकॉल बना चुके होंगे। तो उसके लिए पिंग करके चेक करेंगे 192 अभी राउटर 2 में तो 168.10.1 तो सक्सेस रेट हमारे पास स्टार्ट हो गया। अब देखें ये सक्सेस रेट हमारे पास कितना आ गया 100%। अब जैसे ये 100% हुआ ये देखें ये आईसीएमपी के पैकेट्स कहाँ से कहाँ तक गए 192.168 से 2 पे ऊपर हम लोग मौजूद थे, 2 से 1 की तरफ आए। अब 1 ने वापस क्या किया 2 को रिप्लाई किया, तो ये रिक्वेस्ट रिप्लाई रिक्वेस्ट रिप्लाई रिक्वेस्ट रिप्लाई, तो जो जो पैकेट्स जो जो अपडेट्स आती जाएंगी अब ये चलती गई है हमारे पास राउटिंग टेबल के ऊपर और यही अपडेट्स अब आती रहेंगी। क्लियर हुआ। ये बेसिकली मैंने आपको बताना था। और ये पैकेट्स कौन से हैं आईसीएमपी के पैकेट्स, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। जी जी एग्जैक्टली। सर ये आप राउटर करते हैं राउटर रिप, तो ये राउटर का नाम अपना वो यूज करते हैं या R2 R1? नहीं 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 राउटर से मुराद ये R1 R2 नहीं है, ये राउटर एक बेसिकली कमांड है ये। अच्छा हाँ यहाँ पर ये राउटर का नाम मतलब ये नहीं है कि मैंने कराची लिखा हुआ है तो कराची रिप लिखूंगा। इसका ये मतलब कि ये राउटर रिप पूरी एक कमांड है और ये एज इट इज पुट करनी है हमको, ठीक है। चाहे उसका होस्ट नेम कुछ भी हो, होस्ट नेम का इसके साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम क्लियर हो गया। काफी आज के लिए फिर। हाँ ठीक है एंड करते हैं हम लोग इसको। चलें जी फिर बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में करते हैं।